हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम कोशिश करते हैं निफ्टी को प्रिडिक्ट करने की कि मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, और कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, और किस तरीके से मार्केट ऊपर या नीचे की चाल ले सकता है। ये पूरी डिटेल के साथ हम कोशिश करते हैं आपके साथ शेयर करने की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और पहले डिस्कस करते हैं कि आज के लिए हमने क्या कहा था। ठीक है, हमने कल ये कहा था, ये इवनिंग स्टार लगाई थी और कहा था ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होना चाहिए 25,187 की। हमने एक बीच में लाइन दी थी कि मार्केट इसके ऊपर तो किसी भी केस में नहीं जाना चाहिए अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है नीचे की तरफ। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे की तरफ कंटिन्यू करना है तो मार्केट, हमने पहला कहा था ट्रेंड नीचे की तरफ है, करेक्शन में है, अभी करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, और 25,000 को ब्रेक करेगा, इसकी हमने मोस्टली प्रोबेबिलिटी बताई थी। ठीक है, ज़्यादा चांस हमने कहा था 25,000 को कल ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और कैसे काम कर सकता है कि हम अपना जो रूल है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, लास्ट वन कैंडल, लास्ट वन कैंडल को हम जो है एक रूल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट मोमेंटम में है तो मार्केट अपनी पिछली वाली कैंडल को कभी भी ब्रेक नहीं करेगा जब तक मार्केट मोमेंटम में रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रूल्स के साथ, पैटर्न के साथ, ट्रेंड के साथ सब चीज़ डिस्कस करते हैं, और हमेशा बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी 100% नहीं होता, बट रूल्स आपको 100% फॉलो करने होते हैं, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भी यहाँ पर पूरा फोकस है केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, ये डिस्क्लेमर मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। और आपका कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल आपका होगा। हम यहाँ पर केवल सीख रहे हैं, बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की, इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हुआ। मार्केट ओपन हुआ, हर एक कैंडल, जब तक ये लास्ट की कैंडल को इस कैंडल ने मॉर्निंग स्टार के आसपास इसे ब्रेक नहीं कर दिया, ठीक है, मार्केट पूरा यहाँ से 25,142 के आसपास से 24,931, अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा पिछले 2-3 दिन का, तो मैं ये कह रहा था मार्केट का जो फाइनल करेक्शन है वो 24,930 के आसपास तक हो सकता है। ठीक है, और अगर मार्केट 24,930 के नीचे जाता है तो मार्केट का जो क्लोजिंग है वो एक दिन के लिए नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो क्लोजिंग है 24,930 के नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मार्केट और ज़्यादा डीप करेक्शन कर सकता है। मतलब जो हम सोच रहे थे कि वन डे पे मार्केट अप ट्रेंड में है, अब मार्केट वन डे में डाउन ट्रेंड में आ सकती है। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं, आज कोई भी
ऐसा पैटर्न मार्केट ने नहीं बनाया कि मार्केट करेक्शन कंप्लीट कर चुका है, बल्कि अभी मार्केट ने जो ये पुल बैक किया है, ये केवल एक करेक्शन हम कह सकते हैं, जो नीचे का डाउन ट्रेंड हो रहा था, इसका मतलब है 24,930 तो ब्रेक होगा ही होगा। अब वेट करते हैं कि एक दिन से ज़्यादा होगा या नहीं, ठीक है। कभी कभी मार्केट एक दिन क्या ब्रेकआउट देके एंगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार डे पर बनाकर रिवर्स कर जाता है, ठीक है, जो कि हमने रूल 15 मिनट पे बताया हुआ है कि कोई भी फाइनल सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, एटलीस्ट लगातार जो कैंडल ब्रेक कर रही है वो प्लस एक और एक्स्ट्रा कैंडल अगर क्लोज कर दे तो वो फाइनल ब्रेकआउट होता है। तो वही रूल वन डे पे भी हम लागू कर सकते हैं, ठीक है। अभी मतलब ट्रेंड डाउन है, करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, और यहाँ पर प्योर पैटर्न बना के गया है कि करेक्शन नीचे होना ही है। जब भी हम बात करते हैं होना ही है, मतलब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जो करंट पैटर्न बनाया हुआ है। कल मार्केट में कोई ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छी ज़्यादा न्यूज़ आ जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए न्यूज़ के बेस पर, तो उसके लिए भी हम हमेशा रेजिस्टेंस की बात करते हैं और एक फाइनल रेजिस्टेंस बताते हैं, जहां से ऊपर जाने के बाद मार्केट ये बताएगा कि मार्केट का जो अब ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। वो हम हर बार डिस्कस करते हैं हर वीडियो में, जिससे कि हमारी वीडियो हर बार मैं सोचता हूँ 10-11 मिनट की हो, 15-16 मिनट से ऊपर चला जाता है, ठीक है। फाइनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये इन डिसीजन मेकिंग है, जल्दी से हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप पुरानी वीडियो समझ सकते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट की। तो इसका जो 50% है ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर लगातार दो कैंडल क्लोज हो जाए, मतलब जो इसे क्रॉस कर रही है, प्लस एक न्यू कैंडल जो सेम डायरेक्शन में कम से कम 70 से 80% बॉडी की हो, लगातार ऊपर के क्लोज हो जाए, तब हम इम्पल्स वेव का जो रिट्रेसमेंट का रूल है, तब हम उसकी बात करते हैं, उसे समझने की बात करते हैं कि यहाँ से मार्केट अगर लगातार ऊपर निकल जाए तो ये जो लो है और जो हाई होगा उसका 50 से 62% का रिट्रेसमेंट पर अगर मार्केट ऊपर ही जाना है, ब्रेकआउट हो गया, बट नीचे अगर लगातार वो नीचे कैंडल बनाता जा रहा है और आप वेट नहीं कर रहे कि कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बने जो फिर से जैसे मॉर्निंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, पियर्सिंग, ऐसा कोई भी मतलब ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट करने के बाद 62% के आसपास अगर नहीं बनता है, तो आप यानी कि एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपको हर चीज़ फॉलो करनी होगी, ठीक है। कि मैंने यहाँ पे कह दिया कि ओरिजिनल ब्रेकआउट हो गया और 60% रिट्रेसमेंट पे अगर कंफर्म नहीं होता, अगर वो कैंडल लगातार नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है वो केवल एक पुल बैक था, भले ही ब्रेकआउट हो गया हो, ठीक है। तो हमेशा फुल रूल के साथ जो आपने एक सेट के लिए, एक इम्पल्स वेव की सेकंड वेव के रिट्रेसमेंट के लिए अगर अपने कुछ रूल बनाए हैं कि 62% के आसपास रिट्रेसमेंट होना चाहिए, बट कंफर्मेशन भी उसमें हमने एक रूल बनाया हुआ है ना, कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो फिर से सेम डायरेक्शन को कंफर्म करे, ठीक है। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। तो ऊपर का केवल चांस इतना ही है कि ऊपर की तरह हम बात करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की 100% कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने नीचे की बात बताई है, और ऊपर केवल एक केस में है, अगर ऊपर की तरफ कन्फर्म ब्रेक हो जाता है ओरिजिनल और फिर रिट्रेसमेंट के साथ अपने रूल फॉलो करता है, तब ही हम मानेंगे कि मार्केट का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और मार्केट ऊपर की तरफ चल दी है, ठीक है। क्योंकि ये एनालिसिस हम एक दिन पहले कर रहे हैं, उस दिन क्या होगा, मार्केट ओपन होने के बाद इसे ब्रेक करेगा नहीं करेगा, और उस वक्त क्या सेटअप बनेगा, तब हम बीच में तो नहीं आ सकते। इसलिए मैं पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। फिर जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी पर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी जो ये लो बने हुए थे, दोनों के लिए कहा था कि मार्केट के जो चांस हैं 90% चांस, 100% कुछ नहीं होता, 90% भी कुछ नहीं होता, बस पॉसिबिलिटी ज़्यादा है,
मैं इसकी बात करता हूँ पैटर्न और सेटअप के बेस पर। जैसे ये एंगल सैंडविच बना था, मैंने कहा था कि ये जो मॉर्निंग स्टार है, इसको ब्रेक करते ही मार्केट का ना तो ये सपोर्ट काम करेगा ना ये करेगा, कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये ब्रेक करेगा। जैसे ये ब्रेक हुआ, हमने कहा था कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और मार्केट, हमने ये एक रिट्रेसमेंट लगाया था, ठीक है, पीछे के मॉर्निंग स्टार पे, और कहा था कि जो इसका 50% है, मार्केट इसे ब्रेक करके, ठीक है, पॉसिबिलिटी है इसे ब्रेक करे या डबल, मतलब यहाँ पे रुक जाए। अगर मार्केट इसे एक बार ब्रेक कर देगा तो हमेशा हम बात करते हैं फिर जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसने जैसे ही ओपन हुआ, इसने रेजिस्टेंस का काम किया और ये इवनिंग स्टार भी बना दिया, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो हमारा रूल था वो भी फॉलो कराया। टारगेट हमेशा मैं बात करता हूँ, अगर आप एग्जिट का प्लान नहीं है, यानी कि टारगेट का कोई आपका कोई रूल नहीं है, तो आप हमेशा जो आपकी जो पॉसिबिलिटी है इम्प्रूव तो होगी, बट वो कामयाब जब ही होगी जब आपके पास टारगेट का रूल होगा, ठीक है। हमेशा टारगेट का रूल होना चाहिए। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट जो हमने कहा था, बिल्कुल 100% उसी तरीके से काम किया है। कोई इफ बट नहीं। बैंक निफ्टी में हम दोनों दिन से बिल्कुल परफेक्ट, 3 दिन से लगातार 100% हमारी थॉट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ये एडवांस में आपको बता दे रहा है कि मैं ब्रेकआउट हो चुका हूँ। ओपनिंग पे ही इसने बता दिया मैं ब्रेकआउट हो चुका हूँ रेजिस्टेंस में। तो बैंक निफ्टी हमेशा, जब हमने कहा था कि ये नीचे जाएगा तो यहीं पे ही बैंक निफ्टी तो पहली कैंडल पे ब्रेक कर चुका था, यानी कि रेजिस्टेंस लेगा और ये नीचे की तरफ ही जाएगा। कोई इफ बट नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रूल हम अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। इसमें हम जल्दी से सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। मार्केट ने, जैसे कि मैं बताया, कि अभी कोई ऐसा हिंट नहीं दिया कि मार्केट का करेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अभी हम जो हमारा फाइनल सपोर्ट था उसे भी ब्रेक करने की तरफ मार्केट जा रहा है। अब देखते हैं कि मार्केट लगातार दूसरे दिन उसके नीचे ब्रेक करेगा या कोई भी पैटर्न बनाकर वापस ऊपर की तरफ क्लोज करेगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड के लिए फाइनल रेजिस्टेंस है। और अगर मार्केट, जो मैं बात करता हूँ हमेशा फाइनल, यानी कि वहाँ वहाँ अगर मार्केट जाता है तो रिवर्सल के ज़्यादा चांस होंगे, ठीक है। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस का काम है। अभी मार्केट ने ऐसा कोई हिंट नहीं दिया कि मार्केट इसके ऊपर जाए, बट हम फिर भी बात करेंगे कि ये फाइनल सब रेजिस्टेंस है। और इसके ऊपर तो अगर ब्रेकआउट कर जाता है, जो हमारा ओरिजिनल ब्रेकआउट का रूल है उसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब है मार्केट का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। भले ही वो इस पूरे ट्रेंड का एक अच्छा खासा पुल बैक हो, ठीक है, बट वो अच्छा खासा पुल बैक होगा और वो या तो ABC के साथ 70 60 62% इस पूरे का करेक्शन करेगा, ठीक है, या फिर एक ट्रेंड पकड़ेगा। वो हम आगे जैसे जैसे मार्केट काम करती है उसके बेस पर हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा था कि ये कंटिन्यू करेगा, यहाँ से भी कंटिन्यू करेगा, और अभी हम कह रहे हैं यहाँ से भी कंटिन्यू करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। हमारा पर्पज़ के आपको रूल्स के साथ, पैटर्न के साथ डिस्कस करना है, आप जिससे कि इम्प्रूव कर पाओ, आप अपने रूल्स सीख पाओ और आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करो उसे, ठीक है। हम यहाँ पर किसी को कोई कन्विंस नहीं करते किसी बात पर, हम केवल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं पैटर्न पर, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न गड़बड़ होते हैं, बिगड़ते हैं, और बिगड़ने के रूल लिए भी मैंने एक रूल बताया हुआ है। अगर कोई पैटर्न इतना पक्का बना हुआ है और आपको पता है, आपने सीखा हुआ है, अगर वो बिगड़ गया है, इसका मतलब है कि जिस तरफ बिगड़ा है, आप अगर इमोशन में नहीं है तो जिस तरफ बिगड़ा है उस तरफ वो बहुत अच्छे से मार्केट भागने वाला है, ठीक है। तो ये फाइनल रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, उसके लिए मार्केट को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर, यानी कि कन्फ्यूज़न कि मार्केट इसे ब्रेक करने के लिए शायद बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ट्रेंड नीचे का है, मार्केट
अभी इसके 100 150 मतलब बैंक निफ्टी का एक नया सपोर्ट जो कि 56 के आसपास है, यानी कि यहाँ से 200 220 पॉइंट अभी और नीचे जा सकता है ईजली। और अब हम स्टेप बाय स्टेप अगले दिन अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो कोई भी पीक होना चाहिए ना। ठीक है, हम हमेशा रूल्स की बात करते हैं, रूल्स लिखने के लिए बात करते हैं और हर बार अब रिपीट कर देते हैं, जिससे कि हमारा वीडियो हर बार बड़ा हो जाता है। ठीक है, कोशिश करेंगे अगली बार कि अगर किसी को रूल्स और ये जो हम बात करते हैं अगर इसे देखना है तो पुरानी वीडियो में जाएगा और ये रूल्स, पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है वो जाकर पिछली वीडियो में चेक करेगा। और यहाँ पर हम केवल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएंगे, डिटेल आपको हमेशा जाके चेक करनी होगी। हफ्ते में एक बार कोई बड़ी वीडियो हम 10 11 मिनट से बड़ी वीडियो जो 18 20 की होगी उसमें हम पूरी डिटेल के साथ बता दे करेंगे कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, वरना हम अब से ज़्यादातर वीडियो में केवल रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड, पैटर्न, इसका एक बार व्यू व्यू दे देंगे। और आपको अगर रूल्स और वो सब चीज़ डिटेल में पता करनी होगी तो हमारी बहुत सारी वीडियो जो पड़ी हुई है, हमने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लॉन्ग में डिटेल में बनाई हुई है, आप जाकर वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, अपने पैटर्न, अपने रूल्स ब्रेकआउट, जो भी रूल हम यहाँ पर बात करते हैं वो सब हर वीडियो में पड़े हुए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पूरा डिटेल अच्छा लगे और जो हम कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने की पूरी डिटेल में, ठीक है, मैं भी अभी अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो रूल्स मैंने लिखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ मैं भी उन्हें अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, अभी मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हुआ हूँ कि मैं उन्हें 100% अप्लाई करूँ, बट यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ तो उसे अप्लाई करने के लिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो बार बार मेरे दिमाग में आता है और मैं उसे अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू। अगर मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये एक वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है, हम यहाँ पे पूरी डिटेल में आपके साथ कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न, ओरिजिनल ब्रेकआउट और ट्रेंड कैसे कंफर्म करेगा रिवर्स, वो सब हम यहाँ पर पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।